लू जिनजोंग फेंगवान से कहता है कि वो हुआंगवे को देख कर आता है कि वो अच्छे से रूल्स कॉपी कर रहा है या नहीं। जब वो रूम में जाता है तो देखता है हुआंगवे ने उनके ट्रेडिशनल कैलीग्राफी पोस्टर पर कुछ लिख दिया था। ऐसा उसने जानबूझकर किया था ताकि उसे पनिशमेंट दी जाए और फेंग मेंशन से बाहर निकाल दिया जाए। ये बात वो फेंगवान को बताता है और कहता है इसे फेंग फैमिली के लॉ के अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट दी जानी चाहिए। हुआंगवे अपने घुटनों पर बैठा था। ली जिनजोंग उससे कहता है तुमने तो आज हद ही पार कर दी है। तुमने फेंग फैमिली के उस स्लोगन को खराब करने की कोशिश की है जिसे हमारे अपने मास्टर ने अपने हाथों से लिखा था। हुआंगवे कहता है ये किस तरह का स्लोगन है, इसे तो बस एक पेन पर पेपर से लिख दिया गया है। लू जिनजोंग कहता है तुम्हें इस गलती की सजा दी जाएगी, मैं तुम्हें मरते दम तक मारूंगा और अपना हंटर उठा लेता है। पर फेंगवान उसे रोक लेता है और हुआंगवे से कहता है तुम अपनी गलती मानते हो या नहीं। हुआंगवे कहता है नहीं। फेंगवान कहता है मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम अपनी गलती मानते हो या नहीं। पर हुआंगवे कोई जवाब नहीं देता। फेंगवान कहता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें खुद ही सजा दूंगा। ऐसा कहने के बाद वो अपना हंटर उठाता है और उसे मारने लगता है, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी क्योंकि वो हुआंगवे को इस हालत में नहीं देख पा रहा था। अगले सीन में हुआंगवे अपना लगेज पैक कर रहा था, तभी फेंगवान उसके पास आता है और उसके बॉन्स पर लगाने के लिए उसे मेडिसिन देता है और उसे बताता है कि ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है। हुआंगवे उसे लेने से मना कर देता है और कहता है ये तो किसी बच्चे को थप्पड़ मारने के बाद एक कैंडी देने जैसा है। ऐसा कहकर वो वहाँ से जा रहा था, पर फेंगवान उसे रोक लेता है और कहता है तुम मेरी परमिशन के बिना यहाँ से नहीं जा सकते। मैंने तुम्हें हमारे फैमिली स्लोगन के बारे में बताया था, तो फिर तुमने जानबूझकर ऐसा क्यों किया? क्या तुम जानते हो अगर मैं तुम्हें सजा नहीं देता तो लू जिनजोंग तुम्हें मार डालता। हुआंगवे कहता है क्या तुम्हारे लिए उस पेपर पर लिखे स्लोगन मेरी लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? 10 साल पहले मैंने तुम पर भरोसा किया था, पर तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। तुम मुझे अकेला छोड़कर चले आए और अब जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो मुझे फोर्स कर रहे हो। तुम्हारे फादर ने सही कहा था, हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारा करीबी ही क्यों ना हो। मैं तुम्हारे साथ तब था जब तुम अपनी लाइफ और डेथ के टाइम से गुजर रहे थे, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मुझे वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था। फेंगवान कहता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। हुआंगवे कहता है तो फिर इसकी क्या गारंटी है कि तुम फ्यूचर में भी ऐसा नहीं करोगे? फेंगवान के पास इसका कोई जवाब नहीं था। हुआंगवे वहाँ से चला जाता है। लू जिनजोंग कहता है आपने उसे ऐसे कैसे जाने दे दिया? फेंगवान कहता है तुम तो यही चाहते थे ना कि वो यहाँ से चला जाए, और अब जब वो चला गया है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। लू जिनजोंग कहता है मैं उसे वापस लेकर आता हूँ, पर फेंगवान उसे मना कर देता है और कहता है मैंने उसे धोखा दिया है, मैंने 10 साल पहले उसे अकेला छोड़ दिया था। लू जिनजोंग कहता है वो टेररिस्ट मारा गया है। आपको क्या लगता है आपके चर्च जाने की इन्फॉर्मेशन उन स्पाई को किसने दी होगी? फेंगवान कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? लू जिनजोंग कहता है जब से हुआंगवे हमारी फेंग मैंशन में आया है तब से क्या हमने एक भी दिन शांति से गुजारा है? उसने कोई न कोई गड़बड़ी की है। फेंगवान कहता है जब मैं 10 साल पहले उससे मिला था तो उसके ब्रेन को देखकर मुझे नहीं लगता कि वो कोई स्पाई हो सकता है, उसमें इतनी अकल नहीं है। तो क्या ये कॉन्सिडेंस है कि जब मावान जी की डेथ हुई थी ये उसी दिन आपसे मिला था? मुझे लगता है ये जानबूझकर आपके क्लोज आना चाहता था। फेंगवान उस मोमेंट को याद करता है जब वो हुआंगवे से पहली बार उस होटल में मिला था और कहता है वो किसी को मार नहीं सकता, इसकी शूटिंग स्किल भी अच्छी नहीं है, और जब दुश्मनों के बीच हम फंस गए थे तो वहाँ से ये भाग भी नहीं पा रहा था। यही सब सोचते हुए वो उस स्टोन को देखने लगता है जो हुआंगवे ने उसे दिया था। उसने हुआंगवे से पूछा था कि कहीं वो उससे कुछ छुपा तो नहीं रहा है, क्या वो उस पर भरोसा कर सकता है? जब तक उसे सच का पता नहीं चल जाता वो हुआंगवे को कहीं जाने नहीं देगा। अगले दिन हुआंगवे का फ्रेंड जो उसके बड़े ब्रदर की तरह था वो उसके वॉन्स पर मेडिसिन लगा रहा था और कहता है ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है, ये तुम्हें किसने दी? वो मेडिसिन उसे फेंगवान ने दी थी। यहाँ पर उसे पता चलता है कि फेंगवान सच कह रहा था, उसने उसे सजा दी ताकि वो उसे लू जिनजोंग से बचा सके। उसका फ्रेंड उससे पूछता है क्या तुम्हें कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली है? हुआंगवे उसे अफीम के बारे में बता देता है कि फेंगवान ने उसे अपने ओल्ड हाउस में छुपा कर रखा है और उसका मैप भी उसे देता है जो उसके फ्रेंड को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। हुआंगवे कहता है तुम तो इसी के एक्सपर्ट हो ना, तो फिर तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो? वो मैप उसके फ्रेंड को इसलिए समझ नहीं आ रही थी क्योंकि हुआंगवे ने उसे अच्छे से डिस्क्राइब भी नहीं किया था। उसका फ्रेंड उससे कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया टास्क है, लेकिन तुम्हें फिर से फेंग फैमिली वापस जाना होगा। हुआंगवे कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना,
क्या तुम मेंटली बीमार हो? मैं अभी अभी तो वहाँ से वापस भाग कर आया हूँ और तुम मुझे फिर से वहीं भेजना चाहते हो। उसका फ्रेंड कहता है हमें अब तक उस स्पाई के बारे में पता नहीं चला है और इस बारे में भी कि कहीं वो फेंग वान उनसे मिला तो नहीं है, और इसीलिए तुम्हें फेंग फैमिली में वापस जाना ही होगा क्योंकि तुम ही हो जो फेंग वान के सबसे ज्यादा क्लोज हो। हुआंग वे फिर भी मना कर देता है। जिस घर से उसे भागने के लिए इतना कुछ सहना पड़ा, उसे मार भी खानी पड़ी, ये सब उसके लिए बेकार हो जाएगा। और अगर वो वापस भी चला गया तो फेंग वान उसे माफ नहीं करेगा और ना ही उसके साथ अच्छे से बिहेव करेगा। वो इस बारे में सोच ही रहा था, तभी वहाँ पे फेंग वान आता है। हुआंग वे कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसका फ्रेंड फेंग वान को हेलो कहता है और हुआंग वे से कहता है मैंने तुमसे कहा था ना मिस्टर फेंग वान तुम्हें खुद वापस लेने आ जाएंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और उसे उसके साथ वापस जाने को कहता है। फेंग वान कहता है मेरे साथ वापस चलो, पर हुआंग वे वापस जाने से मना कर देता है। फेंग वान वहाँ से जा रहा था, उसका फ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो चला जाता है, पर अचानक वो रुक जाता है और सोचने लगता है अगर वो इतना गुस्सा करेगा, उस पर नाराज होगा तो हुआंग वे कभी भी उसके साथ वापस नहीं जाएगा, इसलिए उसे प्यार से मनाना होगा। वो फिर से शॉप के अंदर जाता है। हुआंग वे कहता है तुम वापस क्यों आ गए? फेंग वान स्माइल करता है और उसे कहता है मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं प्रॉमिस करता हूँ अब से तुम्हें कोई हार्म नहीं पहुँचाएगा। ये सुनकर हुआंग वे को शॉक लगता है क्योंकि फेंग वान ने कभी भी उससे इस तरह बात नहीं की थी। हुआंग वे कहता है तुम ठीक तो हो? तुम्हें क्या हो गया है? तुम चाहे जो भी कहो लेकिन मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगा। तो फेंग वान उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है जिसके अकॉर्डिंग अगर वो वापस नहीं गया तो उसे 10 लाख रुपए का कंपनसेशन देना होगा। ये सुनकर उसके फ्रेंड को शॉक लगता है और वो हुआंग वे से कहता है तुम्हें इनके साथ वापस जाना चाहिए, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। हुआंग वे कहता है ठीक है, अगर तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ वापस जाने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। फेंग वान कहता है ठीक है, बताओ तुम्हारी क्या शर्तें हैं? हुआंग वे कहता है उसकी पहली शर्त ये है कि वो सवेरे जितने टाइम तक चाहे उतने टाइम तक सो सकता है, उसे कोई जगाने नहीं आएगा जब तक कि वो खुद न उठ जाए। फेंग वान कहता है ठीक है। उसकी दूसरी शर्त थी कि सभी उसकी बात मानेंगे, यहाँ तक कि लू जिनजोंग भी। फेंग वान एक एक करके उसकी सारी शर्तें मान लेता है, जिसकी उम्मीद हुआंग वे को बिल्कुल भी नहीं थी। वो अपने फ्रेंड ब्रदर से कहता है ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि मैं इसके साथ वापस जाऊं और वहां जाकर फंस जाऊं। फेंग वान कहता है अब मैं तुम्हारी इन हरकतों को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, अगर तुम कल तक वापस नहीं आए तो इसके बाद जो कुछ भी होगा इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगे। हुआंग वे कहता है तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इन बातों से डर जाऊंगा? इतना कहने के बाद फेंग वान वहाँ से जा रहा था, लेकिन जाते वक्त उसके हाथों में वो पेपर लग जाता है जिसमें हुआंग वे ने वो ओल्ड हाउस का मैप बनाया था। वो उसे देखकर सोचने लगता है ये बात तो सिर्फ मुझे और लू जिनजोंग को पता थी और हमने इसके बारे में प्राइवेटली बात की थी, तो फिर इसे कैसे पता चल गया? क्या ये सच में उन स्पाई के साथ मिला है? वो यही सब सोच रहा था, तभी वहाँ पे लू जिनजोंग आता है और उसे बताता है कि कल उसकी एक ब्लाइंड डेट है। फेंग वान इसके लिए मना कर देता है तो लू जिनजोंग कहता है ये डेट आपकी इस फेंग फैमिली के लिए बहुत मैटर करती है क्योंकि इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। फेंग वान कहता है ठीक है, वो इस बारे में सोचेगा। लू जिनजोंग फिर उसे हुआंग वे के बारे में बताता है कि वो फेंग मैंसन वापस आ गया है। ये सुनने के बाद फेंग वान तुरंत उससे मिलने जाता है। हुआंग वे उन दोनों के लिए ड्रिंक बनाता है लेकिन फेंग वान उसके बनाए हुए ड्रिंक को नहीं पी रहा था, तो हुआंग वे को लगता है कि वो उससे बहुत ज्यादा नाराज है, तो वो खुद ही ड्रिंक करने लग जाता है। वो ड्रिंक उसे कड़वी लग रही थी, फिर भी वो उसे पिए जा रहा था। हुआंग वे उससे कहता है तुम बहुत पतले लग रहे हो, लगता है इन दिनों में तुम अच्छे से खाते पीते नहीं थे और तुम बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हो। इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है।